जय हिंद साथियों, वेलकम बैक और न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना का जो न्यू रिक्रूटमेंट होनी है अग्निवीर इनटेक 2025। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसी के बारे में पूरा बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप यहाँ पास देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन डेट जो आपको दी गई है वो 17 जनवरी से 6 फरवरी, 17 जनवरी से 6 फरवरी तक दी गई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आपके एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने दे दी है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो उन्होंने एग्ज़ाम डेट 17 मार्च दिया है। आप यहाँ पास देख सकते हैं 17 मार्च एग्ज़ाम डेट दिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमको अप्लाई कहाँ पास करना है। तो अप्लाई करने के लिए इन्होंने जो ऑफिशियल वेबसाइट दी है नोटिफिकेशन में, आप यहाँ पास डायरेक्ट क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसको क्रोम पे डाल के, ठीक है, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट फिर से मैं बता दूँ, 17 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 तक है। ठीक है, इन्होंने लिखा भी है यहाँ पर। और नीचे डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें तो डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007। ठीक है, अगर आपका दोनों डेट इंक्लूडेड है, मतलब आपका 2 जनवरी जिसका डेट ऑफ बर्थ मतलब DOB, ठीक है, इसकी DOB हमारी कितनी लिखी है, मतलब 2 जनवरी है 2024। ठीक है, वो भी डाल सकता है, और जिसकी DOB 2 जुलाई 2007 है वो भी डाल सकता है। दोनों लोग इंक्लूडेड हैं और उनके बीच वाले भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और अगर आप एयरफोर्स का फॉर्म भरते होंगे या फर्स्ट टाइम भर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपके मैथ फिजिक्स इंग्लिश होनी चाहिए 50% मार्क्स। मतलब 50% का मतलब 50% होने चाहिए, 49 पॉइंट समथिंग वाला नहीं लिया जाता। ठीक है, तो 50% वाले आराम से भर सकते हैं। और इंग्लिश में आपको 50% के ऊपर होने चाहिए इंडिविजुअल में। ठीक है, या तो फिर आपको 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए या 2 ईयर वोकेशनल कोर्स और नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स और मैथ में 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। ठीक है, जो जो अदर देन साइंस, मतलब एक इसमें एक्स की होती है एक वाई की होती है, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो उनको 12 पास होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। आप हर यूट्यूब चैनल को देखने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको मालूम होगा आपको इंग्लिश भी आती है एयरफोर्स में, तो आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा और थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन अपने माइंड में हर चीज़ पढ़ के क्लियर कर लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है एक एक पॉइंट। ठीक है, आपकी हाइट जो है 152 मांग रहा है, और जो फीमेल कैंडिडेट की हाइट है 147 तक ले रहा है। ठीक है, और नीचे हम लोग बात कर लेते हैं वेट के बारे में। तो वेट हमारा जो हाइट की हिसाब से ले रहा, मतलब जो हाइट वेट का रेशियो होता है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाइट वेट का रेशियो उसी के हिसाब से ये लोग वो हाइट वेट ले रहे हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं नीचे चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट हमारा 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 77 सेंटीमीटर हमारा चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर हमारा चेस्ट एक्सपैंड करना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आप अपना चेस्ट को वो करना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट नहीं मांगा जाता। ठीक है, और जो मेडिकल टेस्ट में हीयरिंग के बारे में है, ये सब मेडिकल की बातें हैं। तो पहले एग्ज़ाम है हमारा, तो एग्ज़ाम पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी और चीज़ें मैं इसमें बता दे रहा हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पास देखेंगे कि आपके यहाँ पास सैलरी के बारे में पूरा बताया गया है। इन हैंड सैलरी 21,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 23, मतलब 23,100 रुपये, और अगले साल 25,550 रुपये, और अगले साल 28,000 पर मंथ मिलेगा। और ये हमारा जो सरकार ने स्कीम नई लाई थी अग्निवीर योजना, उसी के तहत 9,000 रुपये हमारा कटेगा, और वो बाद में जाके, ठीक है, इन हैंड जब हम लोग 4 साल बाद रिटायर होंगे या आप अकल आगे जाएंगे तो उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, सेवानिधि पैकेज 10 लाख रुपए मिलेगा लगभग 4 साल बाद है। तो और बात कर लेते हैं
यहाँ पास क्वेश्चन के बारे में दिया गया है कि आपका पेपर देखो, जो साइंस सब्जेक्ट होता है मतलब एक्स का पेपर, ठीक है, एक्स के पेपर में हमारा फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आती है। 60 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। और जो अदर देन साइंस मतलब वाई का होता है, उसको 45 मिनट का पेपर आता है। इंग्लिश आती है और उसमें रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस आती है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग आपको मालूम होगा 1/4 है निगेटिव मार्किंग। और यहाँ पर लिखा भी है कि 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे आपके गलत आंसर के लिए, ठीक है। और मैं जो भी आपका यहाँ पास फॉर्म के बारे में डिटेल दी गई है कि फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी एक बार पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, नहीं तो बाद में जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, सब चीज़ निकल जाएगा, तो आपको ये होता है कि मैंने पढ़ा क्यों नहीं, ठीक है। कलर प्रिंट आउट ऑफ फेज सेकंड एडमिट कार्ड, ये फेज सेकंड का एडमिट कार्ड है, सॉरी। फेज 1 के बारे में यहाँ दिया गया है जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और ये फेज सेकंड के बारे में दिया गया है, फेज सेकंड में क्या क्या लगेगा आपको। अभी फिजिकल की बात कर लेते हैं, फिजिकल में क्या क्या है। तो पीएफटी जो हमारा होता है, इसमें मतलब 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में करनी होती है और गर्ल्स के लिए 8 मिनट में, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट के लिए पुशअप हमारे करने होते हैं 10 और सिटअप 10 और 10 स्क्वाट्स, ठीक है। फीमेल के लिए 10 सिटअप और 15 स्क्वाट, ठीक है। तो ये सब करने होते हैं। ये सब टाइमिंग दी गई है यहाँ पास कि जो भी टाइमिंग हमारी दी गई है यहाँ पास कि इतने मिनट बाद अगला फेस होगा, मतलब 10 पुशअप के बाद ये कब होगा, उसके बाद ये। फिर भी आपको वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है। और जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगली बात मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे अगली बात मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका सबसे पहले एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी है और हमारा जो टारगेट है वो 17/3/2024 है। तो आप उसके लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बैच भी परचेस कर सकते हैं। मान लो आपको अभी फर्स्ट टाइम है, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा या आप बैच या ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए बैच ज़रूर लें। यूट्यूब के भरोसे ना बैठें, ठीक है, कहीं से भी बैच ले लें। और यदि आपकी पीसीएम अच्छी है, एक्स में जाना चाहते हैं या वाई में, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें। और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हेल्प चाहिए होगी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको हेल्प भी दे दूँगा। और जो भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन हार्ड आते हैं, तो टॉपिक के रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और जो भी एयरफोर्स की नई अपडेट होगी उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।